हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th का। ठीक है, उसकी 1.1 1.2 एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी थी। अब अपन पढ़ रहे हैं 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या टॉपिक है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, हम दो चीज़ पढ़ रहे हैं, एक तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब होता है दो फंक्शन को कंबाइन करना। ठीक है, कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। हमें दो फंक्शन को एक साथ कंबाइन करके लिखना है और उससे हमको एक न्यू फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो कंपोजिशन मीन्स बाय कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन एंड बाय कंपोजिशन वी गेट अ न्यू फंक्शन। तो अब मैं आपको इससे एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। देखिए, एक हमको फंक्शन दे रखा है a टू b का और एक g फंक्शन दे रखा है b टू f का। ठीक है, fx दे रखा है और gx, दो फंक्शन दे रखे हैं। क्या है? a b और c। ठीक है, a b c। a टू b मेरा fx फंक्शन है, b टू c मेरा gx फंक्शन है। ठीक है, B2 फंक्शन एंड द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाय, और f और g को अगर हम कंबाइन करते हैं, यानी ये मेरा fx और gx इसका डोमेन है, gx का डोमेन है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, यानी इसका और इसको ये डोमेन ले लेते हैं और इसका को डोमेन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं GOF, गॉफ। ठीक है, हम इसको f और g को अगर कंबाइन करेंगे या इनका कंपोजिशन निकालेंगे तो वो आएगा GOF। ठीक है, एक GOF मतलब A टू C हो जाएगा, वो डायरेक्टली B हट जाएगा, A टू C बन जाएगा। मतलब इसका जो डोमेन था वो अब मेरे G के फंक्शन में यूज़ आएगा। ठीक है, अब देखो GOF का मतलब क्या होता है? G ऑफ का मतलब ब्रैकेट ऑफ F इज fx। ठीक है, मेरा क्या मतलब हुआ कि मेरा F है, O की जगह तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया और F की जगह fx लिख दिया। मतलब जो मेरे x होता है, ठीक है, ये तो gx होता है, तो इस x की जगह, इस g के फंक्शन में x की जगह मैं fx की वैल्यू पुट करूँगी। कैसे करूँगी? देखिए, मेरा एक फंक्शन है, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे, मेरा एक फंक्शन है 2x स्क्वायर, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। दूसरा फंक्शन है मेरा gx इज इक्वल टू 10x। ठीक है, ये मेरे दो फंक्शन है। अब मुझे निकालना है FOG और GOF। सबसे पहले तो इन दोनों को चेक करने निकालेंगे हम इसको, फिर आगे मैं बताऊंगी कि इसमें से कौन सा वैलिड होता है और कौन सा नहीं वैलिड होता है, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने FOG ऑफ x निकाला। FOG यानी f ऑफ का मैंने ब्रैकेट लगा दिया gx। ठीक है, f ऑफ gx मैंने यहाँ अंदर लिख दिया। अब fx ये मेरा पूरा x की जगह लग गया, यानी मेरा fx क्या था? 2x स्क्वायर, तो 2 तो मैंने यहाँ यूँ क्यों लिखा, ये जो 2 है वो ऐसे कैसे लिखा? x की जगह मेरा अब क्या आ गया? यहाँ पे अगर x था तो यहाँ x आया, यहाँ gx हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? gx, यानी 2gx का स्क्वायर। आया समझ में? एक बार और देखो, मेरा 2x स्क्वायर है जो कि है fx, यहाँ x है तो यहाँ मेरा इसलिए x आ रहा है, तो यहाँ अगर मेरा gx हो जाएगा तो यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा? gx, तो 2gx स्क्वायर। अब gx मेरा क्या है? 10x, तो 2 10x स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, जो मेरा ऑलरेडी स्क्वायर x पे था वो अब 10x बन गया। यहाँ जो x की जगह मैं gx की वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, f ऑफ gx, तो 2x की जगह fx में x था तो यहाँ x आया, यहाँ gx हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया? gx, और gx की वैल्यू क्या थी मेरी? 10x, तो 2 10x का स्क्वायर, यानी FOG मेरा क्या है? 2 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब हम निकालते हैं GOF। हम GOF कैसे निकालते हैं? ठीक है, G ऑफ की जगह मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट G, और ऑफ fx यानी O की जगह, ऑफ की जगह मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट fx, यानी G मेरा फंक्शन क्या था? 10 x था तो यहाँ x आया, अब इस x की जगह मेरा fx आ गया, तो इसी भी x की जगह क्या आ जाएगा? fx, यानी 10 ऑफ fx की वैल्यू मेरी कितनी? 2x स्क्वायर, तो इस fx की जगह मैंने पुट कर दिया 2x स्क्वायर, यानी 10 2x स्क्वायर। इस वाले में जब मैंने पुट किया था तो x की जगह 10x रख दिया था, इस वाले में पुट किया तो x की जगह 2x स्क्वायर रख गया, यानी GOF मेरा क्या आ गया? गॉफ मेरा क्या आ गया? 10 2x स्क्वायर। x की जगह हम लोग दूसरे पॉलिनोमियल जो हमको, दूसरा जो फंक्शन गिवन होता है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ईजी है बहुत, देखिए ध्यान से देखिए। मेरे को एक फंक्शन दे रखा है fx, 5x दे रखा है, fx इज इक्वल्स टू 5x,
और जी एक्स दे रखा है एक्स प्लस वन, ये दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। इनका मेरे को डोमेन क्या दे रखा है, ए इसका डोमेन है और बी इसका को डोमेन है, इसका है बी टू सी, ये ए टू बी है, ये बी टू सी है, ए टू बी मेरा एफ एक्स फंक्शन है और बी टू सी जो है वो मेरा जी एक्स फंक्शन है, फाइन। अगर मैं खाली एफ एक्स देखती हूँ तो ये जो मेरा डोमेन है वो किसका है, एफ एक्स फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। ये क्या है, को डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो डोमेन एंड को डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब मैं इसको हाइड करती हूँ तो जी एक्स के लिए ये क्या हुआ, डोमेन, और ये क्या हो गया, को डोमेन। तो ये जो है बीच वाला बी जो सेट है वो क्या है, मेरा को डोमेन ऑफ एफ एक्स का तो को डोमेन है और जी एक्स का वो डोमेन है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें निकाल रहे हैं जी ओ एफ। हम क्या निकाल रहे हैं, जी ओ एफ निकालेंगे और फिर बाद में एफ ओ जी निकालेंगे। अगर जी ओ एफ निकालते हैं यानी जी ओ एफ में जी ऑफ एफ एक्स, तो जो एफ एक्स हुआ मेरा ये, अब यहाँ पे ये जो एफ एक्स है ये मेरा क्या बन गया, डोमेन। मतलब एफ एक्स जो होगा ना जी ओ एफ में, एफ एक्स मेरा डोमेन बन जाएगा और जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, को डोमेन। यानी एफ एक्स है, अब मेरा जी ऑफ एफ एक्स, यानी यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स प्लस वन था, तो एक्स की जगह अब एफ एक्स आ जाएगा, यानी एफ एक्स प्लस वन हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वन। एफ एक्स क्या है मेरा, 5x प्लस वन। अब जो 5x प्लस वन आया ये मेरा आया इसका को डोमेन, जी ओ एफ का डोमेन तो आया एफ एक्स और को डोमेन आया मेरा 5x प्लस वन, यानी ये आया ए और सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये मेरा डोमेन, ये को डोमेन। अब नेक्स्ट देखते हैं एफ ओ जी। एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ये ऐसे जाएगा, एफ ओ जी इज ऐसे। अब एफ ऑफ जी एक्स यानी जी एक्स जो हो गया वो तो मेरा क्या बन गया, डोमेन। अब जी एक्स मेरा क्या बन गया, डोमेन। और एफ के फंक्शन में देखेंगे एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे जी एक्स को, तो 5gx लिखेंगे। जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, तो 5x प्लस वन यानी 5x प्लस 5, ठीक है। तो ये तो मेरा डोमेन आया इसका जी एक्स और को डोमेन क्या आया 5x प्लस 5, मतलब ये तो मेरा आया डोमेन तो मेरा आया जी एक्स और को डोमेन क्या आया मेरा 5x प्लस 5। हाँ, यहाँ पे आप को डोमेन जो है आपका 5x प्लस 1 होगा, ठीक है। सी है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। 5x प्लस 1 आपका को डोमेन है और fx जो है वो आपका डोमेन है। यहाँ पर gx आपका डोमेन है और 5x प्लस 5 जो है वो आपका को डोमेन है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा वैलिड है, एफ ओ जी वैलिड है या जी ओ एफ वैलिड है, ठीक है। कौन सा एग्जिस्ट करता है और कौन सा नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको जो मैंने ये बना के बताया कि डोमेन और को डोमेन दोनों चेक करना है। अगर आपका ए और सी आ रहा है इसका मतलब आपका ये वैलिड है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो वैलिड नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था ये एफ एक्स है मेरा डोमेन, एफ एक्स है डोमेन, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट करती हूँ को डोमेन में 1 पुट करके देखूंगी, 5 प्लस 5 इंटू 1, 5 प्लस 1 6, तो ये कितना आया मेरा 6। अब मैं 2 पुट करती हूँ, 10 प्लस 1 11, ये मेरा 11 आ रहा है। अब मैं 3 पुट करती हूँ, 15 प्लस 1 16, तो इसका मतलब ए और सी मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो इसका मतलब जी ओ एफ तो एग्जिस्ट करता है, जी ओ एक्स बिल्कुल वैलिड है। ये देखिए मैंने करके बताया यहाँ पे, जी ओ एफ है मेरा 5x प्लस 1 मेरा इसका को डोमेन है और ये मेरा क्या है एफ एक्स, और ये मेरा को डोमेन क्या 5x प्लस 1, तो ये इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ए और सी हमारे एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले एफ ओ जी में देखो, एफ ओ जी में क्या है, जो मेरा डोमेन है वो क्या है जी एक्स, मेरा डोमेन जी एक्स मैंने लिख दिया। जी एक्स क्या है मेरे 5 10 15, 5 10 15, ये मैंने डोमेन जी एक्स का यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मेरा को डोमेन क्या आया 5x प्लस 5, को डोमेन मेरा आ रहा है 5x प्लस 5। इस 5x प्लस 5 में जी एक्स की वैल्यू पुट करूँगी, यानी 5 5 5 25 25 प्लस 5 30, 10 30 30 प्लस 5 50 50 प्लस 5 55, 15 15 5 75 75 प्लस 5 80। तो ये जो आया ये मेरा बिल्कुल न्यू फंक्शन आया, इस तीनों में से कोई सा भी नहीं आया, यानी जो सी आना चाहिए था वो नहीं आया है, तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर ये हम दोनों सेम हमारे ए और सी वाले जैसे सेम आ जाते हैं तो ये वैलिड होता है, वरना ये वैलिड नहीं होता है। तो मतलब एफ ओ जी एग्जिस्ट नहीं करता, ये वैलिड नहीं है, सिर्फ जी ओ एफ ही इसके अंदर वैलिड है। तो ये चेक करने का तरीका कि आप कैसे चेक करोगे एफ ओ जी और जी ओ एफ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या वैलिड हैं कि नहीं। तो अब लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 15, ठीक है। बहुत ईजी है, हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, 2 3 4 5 है जिसका रिलेशन है 3 4 5 9 से, फिर 3 4 5 9 का है 7 11 15 से। तो मैंने एफ एक्स और जी एक्स बना दिया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ इसका 2 का है रिलेशन 3 से, तो क्वेश्चन में दे रखा है 2 का रिलेशन है 3 से, 3 का रिलेशन है 4 से, 4 और 5 के रिलेशन है इस 5 से, ठीक है। जी एक्स के फंक्शन में क्या बोल रखा है उसने, 3 और 4 का रिलेशन है 7 से, 5 और 9 का रिलेशन है 11 से, ठीक है। अब हमको इसमें इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है जी ओ एफ।
ये हमको फाइंड करना है, यानी g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। फाइन, यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन में नहीं दे रखा, हमको वैल्यूज गिवन है, तो हम इन वैल्यूज को रखकर देखेंगे। g ऑफ एफ एक्स यानी g ऑफ एफ टू, फर्स्ट टू है हमारा, g ऑफ फंक्शन टू, फंक्शन टू के लिए मेरी क्या रिलेशन वैल्यू आ रही है 3, तो मैंने g ऑफ 3 लिखा। g इस f2 की जगह मैंने क्या लिखा 3, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे गिवन है ये f2 इक्वल्स टू 3 गिवन है, f3 इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। इस टाइप से हमको सारा क्वेश्चन में गिवन है। तो f2 का जो रिलेशन है वो किससे है 3 से, तो f2 की जगह मैंने क्या पुट कर लिया 3। अब g ऑफ 3 मतलब मेरा gx फंक्शन है, gx फंक्शन के लिए भी क्वेश्चन में गिवन है g ऑफ 3 इज इक्वल टू 7, तो g ऑफ 3 किसके बराबर है 7 के बराबर है। अब g ओ एफ 3 निकालेंगे, मतलब थर्ड वाला, 2 तो निकाल लिया 3 का निकालेंगे, g ओ एफ 3 मतलब g ऑफ f3 फंक्शन का, fx की जगह यहाँ पे f3 है, ठीक है। f3 की उसने क्या बोल रखी थी क्वेश्चन में वैल्यू 4 बोल रखी है, तो g ऑफ 4 लिख दिया मैंने, इस f3 की जगह 4 की वैल्यू पुट कर दी, तो g तो आगे है ही, तो g ऑफ 4। अब g ऑफ 4 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है हमको 7, तो ये हमने लिख दी 7। ऐसे ही हमने g ऑफ ओ 4 का निकाला, ठीक है। इस 4 की वैल्यू हमको g ओ एफ 4, इसका मतलब g ऑफ फंक्शन 4 f4 हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है 5, f4 हमको 5 गिवन है, तो g ऑफ 5 लिख दिया और मेरी वैल्यू आ गई 11, ठीक है। ऐसे ही g ओ एफ 5 गिवन है, g ओ एफ 5 मतलब g ऑफ f5, क्योंकि हमको गॉफ फंक्शन निकालना तो पूरा fx के सारे एक एलिमेंट्स हमको रखने पड़ेंगे। g ऑफ f5 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है 5, तो g ऑफ 5 लिख दिया मैंने, g ऑफ 5 की वैल्यू कितनी थी 11, तो लिख दी 11। तो अब मैंने इन दोनों का वो बना दिया एरो डायग्राम, तो इसके वैल्यूज क्या थे 2 3 4 5, 2 3 4 5, आंसर क्या आया 7 एंड 11, 7 और 11, तो ये आ गया मेरा g ओ एफ ऑफ दिस टू फंक्शंस, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 16 है, वो क्या बोल रहा है GOF और FOG निकालना है। हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, cos x दे रखा है और 3x स्क्वायर दे रखा है। हमको इसका GOF और FOG दोनों निकाल के देखना है और स्टेट करना है कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, ये भी देखना है अपन को, ठीक है। ये फंक्शन R2R है, R2R दोनों ही रियल नंबर्स के डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। चलो FX लिखा मैंने, GOF निकाला, GOF मतलब G ऑफ FX, ठीक है। ओ की जगह ब्रैकेट्स लगा दी, fx लिख दिया, fx की वैल्यू क्या है cos x, तो g ऑफ cos x। अब g ऑफ x था तो यहाँ x स्क्वायर था, अब cos x आ गया, यहाँ पे g ऑफ cos x आ गया, तो x की जगह cos x आ जाएगा, cos स्क्वायर x, तो 3 cos स्क्वायर x मेरी वैल्यू आ गई। वैसे ही सेम FOG किया, FOG ऑफ x मतलब f ऑफ gx, ठीक है। f ऑफ gx यानी f ऑफ gx की वैल्यू कितनी 3x स्क्वायर, यहाँ x था इसलिए x आया था, अब यहाँ 3x स्क्वायर हो गया, तो cos 3x स्क्वायर आ गया। अब आप देख सकते हो 3 cos स्क्वायर x और cos 3 स्क्वायर x दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों ही अलग वैल्यूज हैं, तो हियर GOF और FOG इक्वल नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है जैसे दे रखा है, जो एग्जाम्पल 18 है, वो क्या बोल रहा है, दो फंक्शन है हमारे f और g, a टू b और b टू c आर 1 1, देन GOF a टू c इज ऑल्सो 1 1। हमें ये प्रूव करना है कि f और g दोनों 1 1 है, तो अगर इसका GOF निकालोगे आप, जो a टू c आएगा वो भी 1 1 होगा, तो हमें ये चीज़ देखनी है, इज ऑल्सो 1 1। तो अब देखो सबसे पहले fx और gx 1 1 है, ये हमको गिवन है, तो इसका मतलब GOF ऑफ x1 इज इक्वल्स टू GOF ऑफ x2, ये हमको प्रूव करना है। तो हम प्रूव में क्या करते हैं, fx1 अपॉन fx2 करते हैं, यहाँ पे अपन को GOF प्रूव करना है, तो GOF ऑफ x1 और GOF ऑफ x2 प्रूव करेंगे। अब GOF ऑफ x1 मतलब क्या होता है, g ऑफ fx1 और g ऑफ fx2, o की जगह मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, ऑफ की जगह, ठीक है। अब g और g मेरे 1 1 फंक्शन है, तो इसका मतलब g और g 1 1 फंक्शन है, तो बच गए क्या fx1 और fx2। अब ये भी बोल रखा है कि f और f भी हमारे 1 1 फंक्शन है, तो बच क्या गए x1 और x2, तो इसके हिसाब से x1 और x2 इक्वल है, जैसे g और g इक्वल है ना, f और f भी इक्वल है, तो इनको हटा सकते हैं, और x1 और x2 हमारे अब इससे इक्वल आ गए, तो इससे प्रूव होता है कि हमारा GOF फंक्शन जो है वो 1 1 है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 17, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, NCERT बुक का है। ये क्या बोल रहा है, ये बहुत इजी है, लेकिन इसको अगर आप देखते हो तो सब उसकी जो लैंग्वेज है, उसका लिखने का तरीका वो बहुत डरावना सा लगता है, सब बच्चे डर जाते हैं कि ये कितना डरावना क्वेश्चन है, कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ टफ नहीं है इस क्वेश्चन में। लेट्स सी, fx हमको गिवन है, ये एक हमको फंक्शन गिवन है, ठीक है। gx मुझे गिवन है, ये फंक्शन। अब fx के लिए उसने बोल रखा है दिस टू दिस, इसका fx का रिलेशन क्या दे रखा है, 1 2 और ये 3, ठीक है। fx का जो रिलेशन दे रखा है वो उसने बोल रखा है r - 7/5।
इस r माइनस 7/5 को क्वेश्चन में एंड में a बोल रखा है, तो इसको उसने क्या बोल रखा है, a। इसने क्या बोल रखा है, मतलब सारे रियल नंबर्स और एक रियल नंबर को छोड़ के, कौन सा, 7/5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स इसमें a फंक्शन डोमेन में आ रहे हैं। नेक्स्ट उसका क्या बोल रखा है, r माइनस 3/5, यानी सारे रियल नंबर्स इंक्लूड करने हैं, बस 3/5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे। और इसको उसने क्या बोल रखा है, एक मिनट, इसको उसने a बोल रखा है और इसको उसने b बोल रखा है, सॉरी, ठीक है। इसने 7/5 को b बोल रखा है और 3/5 को उसने a बोल रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो उसने क्या बोल रखा है, g फंक्शन इज r माइनस 3/5 टू r माइनस 7/5, मतलब g फंक्शन a टू b जा रहा है, g फंक्शन जा रहा है हमारा a टू b। और ये वाला जो फंक्शन है ये दिख रखा है मैंने, f फंक्शन मेरा किस में जा रहा है, b टू a, ठीक है। ये दोनों ही, मतलब थर्ड फंक्शन है ही नहीं हमारा, ये दोनों एक दूसरे में ऐसे ही रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो f फंक्शन जो है वो मेरा b टू a जा रहा है क्योंकि ये b है और ये a है, और g फंक्शन मेरा a टू b जा रहा है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब हमको उसने बोला है प्रूव दैट, हमें फाइंड आउट करना है FOG IA है और GOF IB है। व्हाट इज IA और IB? IA और IB इस क्वेश्चन में बता रखा है कि x, IA जो है वो होगा x, IB जो होगा वो होगा IB इज इक्वल्स टू x, ठीक है। IA भी x है और IB भी x है, दोनों ने IA और IB की वैल्यू निकाल दी। मतलब हमें ये प्रूव करना है FOG जो है वो मेरा x है और GOF है वो भी मेरा क्या है, x है, ठीक है। अब इस वाले x में क्या है, इट बिलोंग्स टू a, या ये जो x है वो यहाँ बिलोंग करना चाहिए और ये वाला जो x है वो b वाले को बिलोंग करना चाहिए। तो इसलिए इसमें IB बोला है कि ये जो x है वो b को बिलोंग कर रहा है और ये वाला जो x है वो IA को बिलोंग कर रहा है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। ये दो फंक्शन दे रखे हैं, इसमें उसने बोल दिया कि हमें GOF और FOG निकालना है। फाइन, चलो सबसे पहले हम GOF निकाल के देखते हैं, FOG निकालते हैं। यहाँ पे FOG का रखा है मैंने पहले, तो FOG निकालते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या किया, GX जो था वो डोमेन था, इस GX के डोमेन में, मतलब ये मेरा क्या है, A है और ये मेरा B है, तो इस A में ही मेरा ये A है और ये B है, ठीक है। तो ये तो B टू A, ये B है और ये A है, B टू A मेरा FX है और A टू B मेरा GX है, ये FX है, ठीक है। अब मैंने GX की वैल्यू पुट करी इस 3x प्लस 4/5x माइनस 7 में, तो देखिए इस x की जगह मैंने पुट कर दिया 7x प्लस 4 5x माइनस 3, और इस x, ऊपर वाले x में भी मैंने पूरा GX पुट किया और नीचे वाले x में भी मैंने पूरा GX पुट किया। बहुत ईजी है। अब इसमें LCM लेकर इसको आप सॉल्व करोगे। LCM लिया, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस LCM को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 21x प्लस 4 3 12 प्लस 5 4 20x और माइनस 12, ठीक है। नीचे भी मैंने LCM ले लिया, 5x माइनस 3 35x प्लस 20x माइनस 35x प्लस 21, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो इसमें से भी 35x कैंसिल हो गया और ऊपर वाले में से भी 12 और 12 कैंसिल हो गया, तो 21 प्लस 20x कितना आया, नीचे का डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो गया, सेम है, तो ये आया 41x अपॉन 41, ठीक है। अब ये आया, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना बच गया, x। अब ये जो x है, क्वेश्चन में हमको x दो तरह से गिवन है, IB A और IB I और B और I और A, IA और IB, इस तरीके से हमको x गिवन है। अब ये वाला कौन सा x बनेगा, इसका जो डोमेन होगा वो वाला x ये बनेगा। इसका डोमेन क्या था, GX का मेरा डोमेन क्या था, A, तो ये कौन सा डोमेन वाला बनेगा, A, यानी IA ये मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। x तो आ गया, यानी यहाँ पर मेरा x किसको बिलोंग करेगा, A को बिलोंग करेगा। डोमेन है ना मेरा A, क्योंकि GX मेरा डोमेन था और डोमेन मेरा GX का डोमेन क्या है, A, तो ये जो x है ये इस वाले A में बिलोंग करेगा। अब इसके हम लोग GOF निकाल कर देखते हैं। GOF कैसे करेंगे, सिंपल वैसा ही सेम, G ऑफ FX, ठीक है। अब FX मेरा डोमेन बन गया, यानी मेरा क्या डोमेन हुआ यहाँ पे B, तो मेरे जो x, अगर x आता है इसमें आंसर में, तो वो जो होगा वो B में लाई करेगा, ठीक है। तो FX मेरा डोमेन है और वो B है। अब मैंने जो मेरा G था उसके अंदर x की जगह पूरी FX की वैल्यू पुट कर दी, जो मेरा G था उसके अंदर पूरी FX की वैल्यू पुट करके देखकर इसी में LCM लेकर सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गए और ये वापस ये आंसर आया 41x/41, यानी x की वैल्यू जो है मेरी आ गई सिंपल GOF की वैल्यू
जी ओ एफ की वैल्यू आ गई सिंपल एक्स। अब ये एक्स कौन सा वाला है, आई ए वाला है या आई बी वाला है, ये आई बी वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन था वो एफ एक्स था और एफ एक्स का डोमेन क्या था हमारा बी, तो ये कौन सा वाला आई होगा, आई बी, ये वाला एक्स कौन सा होगा, आई बी वाला मेरा एक्स होगा यहाँ पे, यानी एक्स जो हैगा वो मेरा बी को बिलोंग करता होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 90, एग्जाम्पल 20 और एग्जाम्पल 21 आप सॉल्व करके देखिएगा, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, बस यही है इसके ऊपर बेस्ड है बेसिकली वो एग्जाम्पल्स कि अगर आप प्रूव करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी कि एफ एक्स आपको 1 1 गिवन है, जी एक्स आपको 1 1 गिवन है, तो जी ओ एफ जो होगा वो भी 1 1 ही होगा। ये आप प्रूव कर सकते हैं, एरो डायग्राम से बनाकर प्रूव कर सकते हैं या फिर आप थ्योरेटिकली भी उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स अगर 1 1 है, जी एक्स भी 1 1 है, तो जी ओ एफ जो हमारा आएगा वो भी 1 1 ही आएगा। और एफ एक्स अगर ऑन्टो है, जी एक्स ऑन्टो है, तो जी ओ एफ भी हमारा ऑन्टो ही आएगा। तो इन एग्जाम्पल्स में इन्होंने यही एक्सप्लेन करके बताया है कि अगर हमारे फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स 1 1 या ऑन्टो हैं तो जी ओ एफ जो आएगा वो भी 1 1 और ऑन्टो आएगा। लेट्स मूव ऑन टू इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिया, तो इसी एक्सरसाइज का सेकंड टॉपिक है इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है, हमको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स एक्स टू वाई, मतलब ये है मेरा x और ये है मेरा y, तो वो x टू y है हमारा एफ एक्स फंक्शन। इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g y टू x, एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए gx जो y टू x जा रहा है। ठीक है, ये तो इधर जा रहा है और ये कैसे जा रहा है, ऐसे, सच दैट जी ओ एफ इज आई एक्स, एफ ओ जी इज आई वाई। जी ओ एफ जो हमारा निकले वो किसका कंटेंट हो, इसका। क्यों, देखो इस g और एफ एक्स में मेरा डोमेन क्या है, एफ एक्स का डोमेन क्या था, x, मतलब इसमें बिलोंग होना चाहिए। एफ ऑफ जी एक्स में डोमेन क्या बन गया मेरा, जी एक्स, तो जी एक्स डोमेन है इसका, मतलब जी एक्स का डोमेन क्या है, y, तो हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए आई एक्स और आई वाई। ठीक है, ये मैं सॉल्व करके अच्छे से बताऊंगी, अभी ये एक डेफिनेशन है तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देन फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। ठीक है, फिर वो जो जी एक्स फंक्शन होगा ना वो एफ का इनवर्स कहलाएगा और इसको आप एफ इनवर्स भी लिख सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस लैंग्वेज से अभी आपको क्लियर नहीं होगा। इफ एफ इज इन्वर्टेबल देन एफ इज बाइजेक्टिव, यानी 1 1 और ऑन 2 होता है। एफ अगर इन्वर्टेबल है तो वो बाइजेक्टिव होगा, ये ध्यान रखिएगा, और एफ अगर बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टेबल भी होगा। ठीक है, नाउ आई एक्स मतलब जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स, डोमेन एक्स है, और आई वाई मतलब एफ ऑफ जी एक्स, यानी डोमेन हमारा वाई है, ये मैं बता चुकी हूँ। अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 23 लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल ही है। इसमें क्या दे रखा है, हमको एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है जो कि एन टू वाई तक जा रहा है, यानी नेचुरल नंबर्स टू वाई, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं एंड इट्स रिलेशन इज टू वाई। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन है एफ एक्स, और फंक्शन दे रखा है 4x + 3। एक y हमको दे रखा है जो क्या बोल रहा है, y बिलोंग्स टू n, मतलब इसको बिलोंग करता है, वेयर y इज इक्वल टू 4x + 3 फॉर x बिलोंग्स टू n। क्या बोल रहा है वो, हमारा एक y भी फंक्शन है जो 4x + 3 बता रहा है और उसमें x जो है वो n को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर जो y है वो जो है हमारा y इज इक्वल टू 4x, वो किसी x के लिए n डोमेन में, डोमेन n में वो किसी x के लिए फंक्शन है, मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन है मेरा x, यहाँ पे कोई एलिमेंट है x, उसके लिए जो इमेज बन रही है वो बन रही है y, जो कि है 4x + 3। ठीक है, ये x है, उसके लिए कोई इमेज बन रही है यहाँ पे y जो कि है 4x + 3। तो इस y की सबसे पहले हम लोग x की टर्म्स में वैल्यू निकाल देते हैं, यानी इस 3 को इधर शिफ्ट किया, 4 को नीचे भेज दिया, तो 4 - 3/4 ये आ गई मेरी x की वैल्यू। तो मेरा ये एक और फंक्शन आ गया, एक फंक्शन एफ एक्स तो है ही, एक मेरा फंक्शन y की टर्म्स में आ गया, यानी जी वाई इसको बोलेंगे, जी वाई इक्वल्स टू y - 3/4। ये जो x है इस पे डिपेंड करेगा, इस y पे। अगर y की वैल्यू मैं 1 रखूंगी तो x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो हमको अब ये जो रिलेशन है वो ऐसे दे रखा है, तो अब ये रिलेशन मेरा बन गया ऐसे। ठीक है, y टू n, अब मेरा ये क्या बन गया, जी वाई y टू n फंक्शन बन गया कि y की कोई वैल्यू रखूंगी और x में उसकी y की कोई यहाँ वैल्यू रखूंगी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो ये बन गया मेरा y टू n, ये मेरा बन गया y टू n। और अब
जो स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई को बिलोंग करता है, जो एक्स है वो मेरा एन को बिलोंग होता है। ये चीज़ भी बता दी, स्मॉल वाई इसको बिलोंग करता है और जो एन है वो मेरा एक्स है वो मेरा एन को बिलोंग करता है। ठीक है, एक्स का डोमेन है ये, वाई का डोमेन है ये, फाइन। अब हम लोग जी ओ एफ एक्स निकालते हैं, एफ ओ जी वाई निकालते हैं। यहाँ पे वाई की टर्म्स में है ना, इसलिए वाई लिखा है मैंने। एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 4x+3, यानी जी ऑफ 4x+3। और किस में रखेंगे, जी में पुट करके देखेंगे। यहाँ पर इस y की जगह मैं पुट करूँगी 4x+3, तो 4x+3 -3/4 ये कैंसिल, तो ये कितना आया x। किस टर्म में आ गया ये, x टर्म में। अब x, अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है मेरा डोमेन, एफ एक्स क्या है यहाँ पे डोमेन, और एफ एक्स का डोमेन क्या था n, यानी मेरा x किसको बिलोंग करता है, n को। यहाँ पे अभी लिखा ही था अपन ने कि x मेरा n को बिलोंग, तो ये क्या आ गया आई एन। अभी मैंने पीछे लिखवाया था ना आई एक्स और आई वाई, यानी मेरा जो जी ओ एफ होता है वो होना चाहिए आई एक्स, है ना, जी ओ एफ होना चाहिए आई एक्स। आई एक्स मतलब x वाला, कौन सा वाला x था, ये जो डोमेन है एफ एक्स का, ये वो वाला x है। ठीक है, और एफ ओ जी होता है आई वाई। आई वाई, वाई क्या चीज़ होती है, जो मेरा जी एक्स का डोमेन है वो होता है मेरा y। ठीक है, तो ये x क्या है मेरा, एफ एक्स का डोमेन में आता है, ये लाई करता है, यानी n को लाई कर रहा है, इसका मतलब आई एन। ये प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग प्रूव करते हैं एफ ओ जी वाई, फाइन। तो एफ ऑफ जी वाई, यानी एफ एक्स के फंक्शन में 4x+3 के फंक्शन में मैं y की वैल्यू पुट करूंगी। x की जगह मैं y -3/4 यहाँ पुट करके देखा मैंने, y -3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया सिंगल y। ये और y किसको बिलोंग करेगा, ये जी वाई। जी वाई का डोमेन क्या है, जी वाई का डोमेन मैंने अभी निकाला था यहाँ पे y। जी वाई का डोमेन क्या है, y, यानी ये मेरा y किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया आई वाई। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों चीज़ मेरी आ जाती तो हम कह सकते हैं कि f मेरा इन्वर्टेबल फंक्शन है। ये दोनों चीज़ सही आ रही है, इसका मतलब f इन्वर्टेबल है। और जो gx अपन ने निकाला, यानी जो gy अपन ने निकाला, ये gy ही f इन्वर्स है। तो g इज द f इन्वर्स। तो f इन्वर्स को मैं gy लिख सकती हूँ, यानी gx लिख सकती हूँ, दैट इज x -3 4। तो ये है इसका इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी वाई निकाल के हमको देखना है कि वो क्या वो एफ एक्स के डोमेन में एक्स आ रहा है, क्या वो एफ वाई जी एक्स या जी वाई के डोमेन में एक्स वाई आ रहा है। दोनों सेम डोमेन में आ रहे हैं, तो आई एन और आई वाई बन गए, तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, f इज़ इन्वर्टेबल। और जो दूसरा जी एक्स है वो ही उसका इन्वर्टेबल फंक्शन है, मतलब वही उसकी इन्वर्स की वैल्यू है। इस एक्सरसाइज में दो थ्योरम हमको गिवन है। वो क्या बोल रहा है, जैसे तीन फंक्शन है, यानी एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, ये हमारे तीन फंक्शन हैं। अब वो बोल रहा है कि आप पहले जी ओ एफ निकाल दो। ठीक है, ये दोनों का निकाल दो जी ओ एफ, उसके बाद आप h के साथ इसका कंपोजिशन करो, h ऑफ जी ओ एफ निकालो। ठीक है, या तो ये चीज़ करो, या फिर h और g का पहले कंपोजिशन निकाल के फिर f के साथ कंपोजिशन निकालो, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। या तो इन दोनों के साथ करके फिर इसके साथ करिए, या फिर इन दोनों को इनका कंपोजिशन करके फिर f के साथ कंपोजिशन करिए। तो ये वो यही बोल रहा है कि h ऑफ जी ओ एफ या फिर एच ओ जी ऑफ ओ एफ। ठीक है, या तो ऐसे करो या ऐसे करो, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है वो, कि दो फंक्शन है, f फंक्शन है और g फंक्शन है, x to y, y to z। ठीक है, तीनों अलग 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 हैं, एक x to y है, एक y to z है, भी टू इन्वर्टेबल फंक्शन। यानी अब ये बोल रहा है f भी इन्वर्टेबल है और g भी इन्वर्टेबल, दोनों इन्वर्टेबल है, तो हमारा जो जी ओ एफ है ना वो भी इन्वर्टेबल होगा। कैसे, ऐसे, ये आपको दे रखा है जी ओ एफ इन्वर्स। जी ओ एफ का जो इन्वर्स निकालोगे वो एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स का कंपोजिशन होगा। क्या बोल रहा है वो, कि अगर आप जी ओ एफ निकालते, एफ भी मेरा इन्वर्टेबल है, जी भी मेरा इन्वर्टेबल है, तो जी ओ एफ जो मैं निकालूंगी उसका जो इन्वर्स आएगा वो किसके बराबर होगा, एफ इन्वर्स और ओ इन एफ ऑफ जी, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। ठीक है, एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स को इंडिविजुअली निकाल के उन दोनों का कंपोजिशन करूं, या पहले जी ओ एफ निकाल दूं और फिर उसका इन्वर्स करूं, तो वो इसके बराबर आएगा। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 क्या बोल रहा है, एक एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, 1 से a का दे रखा है, 2 से b का दे रखा है और 3 से c का दे रखा है, इनके रिलेशन दे रखे हैं। और जी एक्स फंक्शन में a से एप्पल का दे रखा है, b से बॉल का दे रखा है और c से कैट का दे रखा है। ठीक है, ये एफ एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है। इस क्वेश्चन में हमको पूछ रखा है, एक तो एफ एक्स का इन्वर्स निकालो, जी एक्स का भी इन्वर्स निकालो और जी ओ एफ निकालो,
देखो कि वो भी इन्वर्टेबल है क्या, मतलब ये तीनों इन्वर्टेबल हैं क्या। फिर उसके बाद हमको ये जो थ्योरम हमने सेकंड ऊपर लिखी थी वो प्रूव करनी है, ठीक है। अब एफ एक्स तो हमारा 1 से 1, 1 to 1 है, देखिए आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 1 1 है फंक्शन, और ऑनटो भी है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, प्री इमेज बन रही है, तो ये इन्वर्टेबल है। मैंने बताया था ना अभी पीछे कि अगर एफ एक्स 1 1 और ऑनटो होता है यानी बाइजेक्टिव होता है तो वो इन्वर्टेबल होता है, और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होता है तो उसका मतलब वो बाइजेक्टिव भी है। और जी एक्स भी हमारा इन्वर्टेबल है, देखिए 1 1 1 1 1 1, ये 1 1 फंक्शन है, और ऑनटो भी है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज बन रही है, तो ये भी हमारा इन्वर्टेबल है। तो एफ एक्स और जी एक्स तो ऐसे डायरेक्टली इन्वर्टेबल प्रूव हो गए। अब देखते हैं हम लोग जी ओ एफ, यानी हमारा जी ओ एफ है वो इन्वर्टेबल है क्या, या जी ओ एफ पहले निकालते हैं फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हम लोग बाद में देखते हैं, ये देखते हैं जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स यानी जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स मेरा क्या था, मेरा जो एफ एक्स था ये मैं यहाँ बना देती हूँ 1 2 3 A B C, और ये था एप्पल बॉल और कैट, ठीक है, ये चीज़ थी। तो जी ऑफ एफ एक्स यानी एफ एक्स के ये 1 रखेंगे, एफ एक्स F1 रखेंगे, F1 मेरा क्या था A, यानी जी ए कितना आया एप्पल, फाइन। एफ जी ओ एफ टू रखेंगे, जी ऑफ एफ टू का मतलब क्या है B, तो जी ऑफ B आ गया, जी ऑफ B यानी बॉल। जी ऑफ F3 रखेंगे, जी ऑफ F3 मतलब क्या है जी ऑफ C, F3 की वैल्यू थी C वो रखी, और उसका आया क्या आंसर कैट। तो ये तो मेरा जी ओ एफ निकल गया। अब जी ओ एफ अगर आप देखोगे इसको इस फॉर्म में लिख रखा है, बाकी अगर आप ऐसे बनाकर देखोगे तो क्या बनेगा 1 2 3 1 2 3 रखा था, और वैल्यू क्या आई एप्पल बॉल कैट, 1 2 3 रखा और वैल्यू क्या आई एप्पल बॉल और कैट। अगर इसका इन्वर्स निकालती हूँ, मतलब ये तो मेरा ऐसे जा रहा है, इन्वर्स मतलब क्या होगा जो ऐसे जाता है उल्टा, तो इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी इसके जो एलिमेंट्स है जो को डोमेन है वो बन जाएगा डोमेन, और जो डोमेन है वो बन जाएगा को डोमेन, यानी एप्पल बॉल कैट और 1 2 3, ये मैंने निकाल दिया जी ओ एफ इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑनटो भी है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स मौजूद होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिए एफ भी इन्वर्टेबल है, जी भी इन्वर्टेबल और जी ओ एफ भी इन्वर्टेबल है। अब यहाँ मैंने एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स निकाल रखा है, ठीक है, ये देखते हैं एफ इन्वर्स। अब एफ इन्वर्स यानी एफ जो फंक्शन था वो ऐसे था, एफ इन्वर्स कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी ए बी सी का होगा 1 2 3, तो एफ इन्वर्स मेरा क्या हो जाएगा ए बी सी 1 2 3, वही चीज़ मैंने यहाँ निकाल रखी है। एफ इन्वर्स ऑफ ए विल बी 1, एफ इन्वर्स ऑफ बी विल बी 2 एंड एफ इन्वर्स ऑफ सी विल बी 3, तो इसी को मैं लिख दिया ए बी सी 1 2 3। जी इन्वर्स कैसे होगा, जी एक्स ऐसे जा रहा है, तो अब उसका इन्वर्स कैसे होगा ऐसे, यानी एप्पल बॉल कैट उसका डोमेन बन जाएगा और ए बी सी उसका को डोमेन बन जाएगा। तो एप्पल बॉल कैट उसका डोमेन बन गया और ए बी सी उसका को डोमेन बन गया, यानी एफ इन्वर्स ये रहा, जी इन्वर्स ये रहा, और जी ओ एफ इन्वर्स ये रहा। तो 3 चीज़ें निकल गई। अब हमारी जो थ्योरम थी वो क्या थी, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स इज इक्वल्स टू जी ओ एफ का इन्वर्स, ये हमारी थ्योरम थी, ये अप्रूव करनी थी हमको। तो एफ ऑफ इन्वर्स जी ऑफ इन्वर्स का ऑफ निकालेंगे, इन दोनों के बीच का फंक्शन निकालेंगे, तो ये एफ ऑफ जी इन्वर्स। अब जी इन्वर्स मतलब मेरा जी इन्वर्स जो है, जो ये है एप्पल बॉल और कैट, ये मेरा क्या बन गया अब डोमेन, तो जी एप्पल रखेंगे, जी ऑफ एप्पल यानी एफ इन्वर्स जी इन्वर्स एप्पल। अब जी इन्वर्स एप्पल की वैल्यू कितनी ए, यानी जी एफ इन्वर्स ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो एफ इन्वर्स ए की वैल्यू आ गई 1। जी ओ एफ बॉल को रखेंगे, बॉल की वैल्यू कितनी थी बी, और बी की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही सेम उसके लिए भी रखेंगे, कैट के लिए जी इन्वर्स कैट, एफ इन्वर्स जी इन्वर्स कैट सी ए टी कैट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स कैट की वैल्यू कितनी है सी, और एफ इन्वर्स सी की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। एफ इन्वर्स जी इन्वर्स एक्स क्या बन गया एप्पल बॉल और कैट, एप्पल बॉल और कैट और 1 2 3, तो आप देखिए ये और ये दोनों इक्वल आ गए, एप्पल बॉल कैट 1 2 3, एप्पल बॉल कैट 1 2 3, यानी जी ओ एफ इन्वर्स और एफ इन्वर्स और एफ ओ जी इन्वर्स ये दोनों सेम आ गए हमारे। तो यही जो थ्योरम थी वो हमने इस क्वेश्चन से इसको प्रूव करके देखा दी कि अगर हमारे एफ और जी इन्वर्स मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आप उनका इंडिविजुअल इन्वर्स निकाल के उनका कंपोजिशन करेंगे या फिर उनका जी ओ एफ निकाल के फिर इन्वर्स निकालेंगे तो वो सेम आएगा। इस क्वेश्चन से वो प्रूव हो गया है। अब आप इसके एग्जाम्पल्स जो बचे हैं वो कर लीजिएगा, और फिर एक्सरसाइज 1.3 है वो भी
इसकी सॉल्व कर दीजिएगा, इजी हो जाएगी। अब तो कंपोजिशन और सिर्फ इन्वर्स ही है इसके अंदर, और जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।